गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7th का हिंदी वसंत से पहला लेसन जो है वो कविता है, उसका अर्थ समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब कि ये पंछियों के बारे में बोला गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब खुला और गगन मतलब आसमान। हम जो पंछी हैं खुले आसमान में घूमने वाले पंछी हैं। इस कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। कवि इन पंछियों के बारे में समझा रहे हैं कि ये पंछी कैसे रहना चाहते हैं, और इसमें कवि ने पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता के मायने को समझाया है। दिया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बन न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये पंछी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले पंछी हैं। हमें अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा तो हम नहीं जी पाएंगे। कह रहे हैं कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर हमें सोने के पिंजरे में बंद, कनक मतलब सोना, बंद कर दिया जाए तो हमारा जो पंख है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पुलकित पंख, हम खुश रह कर के भी अपने पंखों को, उस पिंजरे में कैद रह कर के भी हम अपने उड़ान नहीं भर सकते, और हमारा जो पंख है उस पिंजरे में टूट जाएगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। ये पंछी कह रहे हैं कि हम जो हैं बहते जल को पीने वाले पंछी हैं। हमें बहता जल बहुत अच्छा लगता है। जैसे नदियाँ, तालाब, सरोवर का जो बहता जल है वो पंछी पीते हैं। हमारा जो प्यास है उसी को पी करके मिट जाता है। कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। और इस पिंजरे में कैद करके हमें कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में मैदा की रोटी दे दी जाती है तो हमें पसंद नहीं है। हमें क्या पसंद है, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। वो निबोड़ी ही हमें पसंद है जो नीम के पेड़ पे जो छोटे छोटे फल जैसे लगते हैं, वो उसको निबोड़ी बोला जाता है। वो बहुत खाने में कड़वा लगता है। तो वहीं पंछी कह रहे हैं कि वो कटुक निबोड़ी, मतलब कि वो निबोड़ी जो है वो बहुत कड़वा है, मगर हमारा जो भूख है उसी को खा करके मिटता है, वही हमें पसंद है। और पिंजरे में बंद रह करके हमें अगर सोने की कटोरी में मैदा की रोटी दी जाती है वो हमें पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुलंगी पर के झूले। कह रहे हैं पंछी कह रहे हैं कि हमें जब स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के पिंजरे में कैद करके, सोने के जंजीरों से हमें जकड़ करके बांध दिया जाता है, ठीक है, तो हम अपनी गति और उड़ान को सब भूल जाते हैं कि कैसे हमें उड़ना है, ठीक है, कैसे हम अपनी उड़ान को भरेंगे। पंछी कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में अगर हमें बांध दिया जाता है तो हम अपनी चाल, उड़ान, ढंग सब भूल जाएंगे। हम बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुलंगी पर के झूले, और हम तो अपने सपनों में, अपने ख्वाबों में बस यही पिंजरे में बंद रह रहे यही देख रहे हैं कि हम तो वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। कि मतलब कि हम इस पिंजरे में बंद रह करके हम अपने, मतलब कि ऊंचे ऊंचे आसमान के जो वृक्ष हैं उस पे हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाले, लाल किरण की चोंच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। पंछी कह रहे हैं कि हमारा अरमान था कि हम खुले आसमान में उड़ें और नभ की सीमा को हम क्या करें, छू जाएं।
मतलब कि पंछियों की इच्छा थी कि खुले आसमान में उड़ते उड़ते हम वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक कि आसमान की सीमा हो, ठीक है, और उस सीमा को हम क्या करें, छू जाएं। उनकी वो चाहत थी। और दिया है कि लाल किरण की चोंच खोलकर चुंगते तारक अनार के दाने। और जिस तरह से सुबह सुबह लाल आसमान में सूरज की किरणें लाल लाल दिखाई देती है, उसी तरह से हम भी अपना चोंच सुबह सुबह आसमान में जब सूरज निकलते हैं तो लाल किरण पहले फैलती है। उसी तरह से हम अपने चोंच से उस अनार के दाने को चुंगना चाहते हैं, यानी कि खाना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। कभी कह रहा है कि पंछी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अपनी, अगर हम इसमें कैद नहीं रहते तो हमारी इच्छा थी कि हम उस क्षितिज की सीमा तक उड़ते उड़ते जाएं, ठीक है, उड़ते उड़ते इन पंखों की होड़ा होड़ी, और इन पंखों से हम अपना दौड़ लगाएं कि हम कितना मतलब कि उड़ सकते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। या तो हमारी मंजिल, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, या तो हमारा वहीं सांस टूट जाता। नीड़ दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़न में विधन न डालो। इसमें कवि ने मनुष्यों को पंछी कैसे समझा रहे हैं कि आप लोग हमें नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें टहनी का सुख प्राप्त न हो, आश्रय छीन भीन कर डालो। हमारा जो आश्रय है, जो हमारा मन है, कम से कम उसको मत आप लोग छीनो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुन उड़न में विधन न डालो। हमें भगवान ने पंख दिया है तो हम लोग को उड़ने में आप लोग विघन मत डालो। हमें सोने के पिंजरे में रहने के लिए नहीं है, ये पंख नहीं मिले हैं, ये हमें खुले आसमान में उड़ने के लिए प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने पंख दिए हैं। तो आप हमें उड़ने में क्यों विघन डाल रहे हो?